हेलो इन्वेस्टर्स। मार्केट 24 में आज फिर से आपका स्वागत है। और अगर आप स्टॉक मार्केट से रिस्क फ्री और रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर मैं आपसे स्टॉक मार्केट के एक ऐसे एसेट क्लास और उसमें एक सिंपल स्ट्रेटेजी से आप रिस्क फ्री और रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, और यह सिंपल तरीका, सिंपल स्ट्रेटेजी के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो अ, कोई भी कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट 100% रिस्क फ्री नहीं होता है। लेकिन मेरे मेरे मेरा मानना है कि अगर आपको ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट मिल जाए जो 95% रिस्क फ्री हो और 12 से 15% का रिटर्न भी दे देता हो, तो वो बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी होगी। आपका क्या मानना है? आप अगर मेरे से सहमत हो या नहीं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए शुरू शुरू करते हैं। यह एसेट क्लास है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब ईटीएफ। आइए जानते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्टॉक का एक बास्केट होता है जो खुद भी स्टॉक की तरह स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। ईटीएफ एक प्रकार की सिक्योरिटी होती है जो इंडेक्स सेक्टर या कमोडिटी के बेस पर बनी होती है और उसको ट्रैक करती है। ईटीएफ का बाजार में भी कारोबार किया जा सकता है, लेकिन ईटीएफ में निवेश करने और लेन देन करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। और शेयर की तरह ही ईटीएफ का भी प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से म्यूचुअल फंड की तुलना में कम एक्सपेंस रेशियो और डायरेक्ट शेयर की तुलना में कम ब्रोकरेज देना पड़ता है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने 95% रिस्क फ्री क्यों कहा। 95% रिस्क फ्री इसलिए कहा क्योंकि इसमें मार्केट की वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट होता है, और अगर कम लिक्विडिटी वाले ईटीएफ में ट्रेडिंग करने की गलती की तो थोड़े समय के लिए बेचने में दिक्कत भी हो सकती है। हालांकि यह थोड़े बाद में बिक ही जाता है। आइए जानते हैं कि क्या है वो स्ट्रेटेजी जो हमारे इन्वेस्टमेंट को ऑलमोस्ट रिस्क फ्री बनाती है। फर्स्ट, हमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी वाले ईटीएफ का चयन करना चाहिए, क्योंकि अगर लिक्विडिटी होगी तो आप किसी भी समय उसमें ट्रेड कर सकेंगे। मतलब हमें वही ईटीएफ चुनना है जिसमें दिन के दौरान कारोबार के समय में बहुत ट्रेडिंग होता हो और ट्रेडिंग की वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हो, जिससे आप किसी भी समय यूनिट्स खरीद या बेच सकोगे। ईटीएफ की एसेट साइज बड़ी होनी चाहिए। एसेट साइज लोगों का इंटरेस्ट दर्शाती है, क्योंकि अगर लोगों का इंटरेस्ट है तो लिक्विडिटी भी रहेगी और ट्रस्ट भी रहेगा। मेरे हिसाब से कोई भी ईटीएफ जिसमें 1000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वे एसेट साइज हो, वो वो ईटीएफ बहुत बढ़िया होता है। ईटीएफ में निवेश की मेरी स्ट्रेटेजी यह बहुत ही आसान है। मैं हर 1% की गिरावट में 1000 यूनिट खरीदता हूँ, और जब वो 3% बढ़ जाता है तब बेच देता हूँ। आपको किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप कितने परसेंट की गिरावट पर कितने यूनिट्स खरीदेंगे, और ये चीज़ आप अपने बजट के हिसाब से सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप ईटीएफ में ट्रेडिंग करना आज से शुरू करते हैं और आज
ABC नामक ETF का भाव 100 रुपये है, तो आज आप आपके बजट के हिसाब से 100 यूनिट्स खरीदते हैं, तो यह 100 क्वांटिटी मतलब एक लॉट होगा आपके लिए। और बाद में अगर प्राइस गिर के 99 हो जाता है, तो फिर से आपको एक और लॉट खरीद लेना है। तो आपके पास 100 यूनिट्स की प्राइस के 100 यूनिट्स हैं, और 99 की प्राइस की 100 यूनिट्स है। तो मतलब आपके पास अब टोटल 200 यूनिट्स है। ऐसे ही अगर प्राइस और गिरता है, तो हर फिक्स परसेंट की गिरावट पे आपको एक एक लॉट 100 यूनिट का खरीदते जाना है, और हर हर खरीदी पे खरीदी की प्राइस और डेट कहीं पे नोट करते जाना है। और अब आपको सबसे पहले खरीदे हुए लॉट पे 3% या उससे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, तो आपको वह लॉट बेच देना है। जैसे हमारे केस में 100 रुपीज़ प्राइस वाले 100 यूनिट्स है। आपके पहले भी जो आपके पहले बिकेंगे, तो यह आपको 103 यानी 103 रुपये प्राइस का टारगेट रख के बेचना है। उससे पहले या उससे कम प्राइस में आपको यह पहला लॉट आपको नहीं बेचना है। उसके बाद 99 वाला बेचना है, तो 99 वाला आपको 102 रुपये की प्राइस पे बेचना है। तो यह है मेरी स्ट्रेटेजी। जितना गिरता जाए उतना खरीदते जाओ, और जो जो लॉट आपको 3% या 3% से ज़्यादा रिटर्न देता है, जो आपने पहले खरीदा है, और वो अगर आपको 3% से ज़्यादा का प्रॉफिट देता है, तो आपको वो बेच देना है। तो आपको हर बार एक लॉट खरीदना है, और गिरावट में खरीदते जाना है, और चढ़ा जब जब प्राइस ऊपर जाता है, तब उसको बेचते जाना है। तो यह थी मेरी स्ट्रेटेजी। प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर ईश्वर आपको स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत सफलता दे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।